श्री लक्ष्मण जी महाराज भ्रमण करने के लिए गए थे, जनकपुर को देखने के लिए गए थे। जब जनकपुर देखने के लिए गए, जनकपुर देख करके वापस आए थे, गुरुदेव भगवान की सेवा राघव जी कर रहे हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं, राम जी की सेवा लक्ष्मण जी कर रहे हैं और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी दोनों मिलकर के गुरुदेव जी की सेवा कर रहे हैं। तो प्यारे जब वापस आते हैं, सेवा करी, फिर अब देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर बात है। सबसे बड़े हैं गुरुदेव जी, फिर है राम जी, सबसे छोटे हैं लक्ष्मण जी, और यहाँ पर देखिए सबसे बड़े गुरुदेव जी पहले वो सोते हैं, उसके बाद में श्री रामचंद्र जी सोते हैं और राम जी के बाद में श्री लक्ष्मण जी सोते हैं। मतलब सबसे बड़े पहले सोते हैं और छोटे बाद में सोते हैं। आजकल भी यही नियम है, बड़े दादा लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग पता नहीं कब पहले सो जाते हैं, बच्चे रात भर जगते, लेकिन कारण है क्यों जगते हैं? वो फोन चलाने के चक्कर में जगते हैं। ऐसे थोड़ी ना जगेंगे, कोई कार्य होगा तो नहीं जगेंगे, वो फोन के चलाने के चक्कर में जगते रहते हैं। और दूसरी बात, जब प्रातः होती है, लक्ष्मण जी सबसे छोटे थे, सबसे लास्ट में सोए थे, लेकिन लक्ष्मण जी सबसे पहले जगे। घंटों की आवाज को सुन करके और पूजा पाठ आरती की आवाज सुन करके मंदिरों में घंटा बज रहे हैं और उनको सुनकर लक्ष्मण जी सबसे पहले उठ गए। आजकल बड़े सबसे पहले उठते हैं और छोटे सबसे बाद में, लेकिन छोटों को सबसे पहले उठना चाहिए और बड़ों को तो भले बड़े थोड़ा लेट लपेट हो जाए तो, लेकिन आज का जमाना ऐसा, यदि बड़े नहीं उठे तो छोटे तो कहो संध्या तक न उठे, वो तो पड़े ही रहेंगे। अगर उनको उठाने वाला कोई ना हो ना तो पड़े ही रहेंगे, सोते रहेंगे। कहा जाता है बड़ा ही आनंद आया, बहुत ही सारी सखियां भगवान के दर्शन पा करके प्रसन्न हुई हैं। इधर प्रातः हो गई और जब प्रातः होती है तो कहा जाता है कल स्वयंवर है, आज का दिन बीच का छोड़ करके कल स्वयंवर है। जैसे प्रातः हुई, गुरुदेव जी जगे तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, राघव जी ने प्रणाम किया, स्नान ध्यान करके अपना सुबह हर कार्य से अपना निवृत्त होकर के आराम से लक्ष्मण जी राम जी बैठ करके गुरुदेव जी के पास आए। तो गुरुदेव जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दोनों आए। समय जानी, आखिर समय क्या जान गए? आप सब लोगों को पता है सुबह का समय पूजा पाठ करने का होता है, पता है ना? हर व्यक्ति सुबह उठता है अपना, अरे ये छोटू गोलू मोलू, इनको बचा, इन किसका बच्चा है ये? कन्हैया जी को बिठाइए भैया, बोली व्यास भगवान की जय। समय सबको पता होता, सुबह प्रातः होती है तो सब अपना कार्य से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर समय जान गुरु आय सुपाई। आखिर समय क्या, ऐसा क्या समय जान गए? क्योंकि ये पता था राघव जी को, राम जी को भी पता है भैया, गुरुदेव जी को भी पता है कि जनकपुर में एक रीति है, बिटिया का स्वयंवर हो उससे एक दिन पहले, बिटिया का स्वयंवर हो उससे एक दिन पहले बिटिया का माता गिरिजा का पूजन करने जाती है, माता गिरिजा का पूजन करने जाती है। अब जानकी जी ने तो राघव जी को देखा नहीं है, अयोध्या की जितनी सखियां थी राम जी को देखी हैं, लेकिन राम जी को जानकी मैया नहीं देखी हैं। अभी जानकी मैया जी का राघव जी से मिलन नहीं हुआ है। गुरुदेव जी को पता है कि बगिया में राघव जी को भेजूंगा, वहां पे जानकी जरूर आएंगी मैया गिरजा का पूजन करने के लिए। इसीलिए बड़ी सुंदर चौपाई में लिखा, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसूना चले दोनों भाई।
चले दो भाई फूलों को लेने के लिए। और जब फूलों को लेने के लिए चल दिए तो अकेले नहीं गए। देखिए दोनों भाई लिखा, दो भाई अकेले नहीं गए। कौन सा डलवा दो डलवा फूल लेके आना था, कौन से बोरा भर के फूल लेके आना था, 1 2 3 फूल 4 तोड़ लाते हाँ। लेकिन दोनों भाई क्यों साथ गए? राघव जी ने विचार किया बगिया में एक तो होंगे नहीं, बगिया में होंगे कई लोग होंगे, बगिया में सफाई करने के लिए होंगे, कोई पानी लगाने के लिए होगा, कोई क्या करने के लिए होगा, इसलिए कहीं मजाक कर दिया तो मैं तो सीधा साधा हूँ, मैं तो कोई जवाब दे नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने लक्ष्मण जी को संग में लेकर जाऊं। इसीलिए दोनों भाई संग में गए। भूप बाग बर देखे हो जाए, जहां बसंत ऋतु रही लुभाए। जैसे बगिया में पहुंचे मेरे भैया, समक्ष सामने पहुंचे तो देखा कि इतनी सुंदर मानो कि बसंत है वहां पर, इतनी सुंदर बाग। हर कहा जाता है कि हर क्यारी में फूल खिले हुए हैं, डालियां पेड़ खड़े हुए, तनिको पेड़ झुके नहीं हैं, मुरझाए नहीं हैं। ये नहीं कि एक डाली मुरझाई हुई है एक डाली खिली हुई है, सारे के सारे फूल खिले हुए हैं। लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने जैसे देखा अपने भैया से कहा, भैया अरे जरा देखो तो कितना सुंदर बाग है, इतना सुंदर बाग तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। बहुत प्रकार के फूल हैं, गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलबास गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मरवा केतकी करनेल हार सिंगार। एक से बढ़कर एक फूल है वहाँ पर, एक से बढ़कर एक। पौधे थे अजब क्यारियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए, गुच्छे थे गजब डालियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा है बाग, बहुत ही सुंदर दृश्य है। इतना प्यारा दृश्य देख करके लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जल्दी से बगिया में चलो, जल्दी से फूलों को तोड़ लेते हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी बिल्कुल गलत बात है, अरे बिना पूछे बगिया में जा नहीं सकते। यदि हमको सुबह पूजा करनी है और हमारे फूल नहीं हैं, तो अगर पड़ोसी के फूल लगे हैं तो हम पूछ करके तोड़ेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि चुरा कर फूल तोड़ लाएंगे। और यदि हम चुराकर तोड़ के भी ले आए, पड़ोसी गया देखा कि फूल ही नहीं बचे, कौन पड़ोसी चुरा कर तोड़ ले गया, तो पहले तो 4 गालियां देगा। अब भगवान को भी आपके फूल अच्छे नहीं लगेंगे, कहेंगे जब चोरिये से चढ़ाना है तो मतलब का चढ़ाने से इसे अच्छा चढ़ाते ही नहीं। राम जी ने कहा, और राघव जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिना पूछे किसी की कोई चीज लेना ही नहीं है उनको। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, बिना पूछे बगिया में जाना नहीं चाहिए। देख रहे हो वहाँ सारे माली खड़े हुए, हम बिना पूछे बगिया में जाएंगे नहीं। एक बार उनको बुला करके जरा बात तो कर ले, उनसे पूछ तो ले कि भाई हमको फूल लेना है, बगिया में जाने की आज्ञा दे दो। भगवान ने जैसे ही माली को देखा, माली से कहा, वो भैया माली, अरे भैया माली जरा यहाँ आ जाओ। माली आया तो माली ने पहले देखा, जैसे देखा जान गया कि वही हैं जिनको देखकर जनक जी कल लुभा गए थे, और वही है ये जो पूरे जनकवासी इनको देखने के लिए कल हलचल मचा दिया था। जनकपुर में बहुत भीड़ भाड़ लग गई थी, सब माली जान गया। और माली ने जब राघव जी का रूप देखा तो जानकी जी इतना मोहित नहीं होती जितना वो हो गया। इतना तो जानकी जी नहीं मोहित होती जितना वो हो गया। उसको पता है इनसे सुंदर अब कोई और आएगा भी नहीं, इनसे सुंदर और कोई अब आ भी नहीं सकता, और यही आए हैं और पक्का अच्छे समय पे आए हैं। और दूसरी बात तो ये है, हमको लगता कल पक्का धनुआ यही तोड़ेंगे, इसीलिए जीजा जी पहले ही बना लिया माली ने। तो माली ने भगवान को पहले ही जीजा बना लिया। माली से कहा भगवान ने कि ओ भैया हमको बगिया को जाने दो ना, हमें फूल लेना है। अरे 2-4 फूल तोड़ूंगा, भैया बगिया में जाने दो। माली ने कहा बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। पता है क्या मजाक करता है, कहता है कि श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बागा के भीतर जाए ना दई हो। हम बगिया के भीतर आपको जाने नहीं देंगे। राघव जी ने कहा बड़ी बात हो गई, भाई काहे नहीं जाने दोगे, कोई गलती कर दिया है क्या? माली ने कहा कि श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जाए ना दई हो। क्यों? अरे जादू बड़ी तुम जानत हो सो,
अरे जाने का टोना आजू चलई हो। राघव जी ने कहा जादू कहाँ है, जादू कहाँ है जादू? माली ने कहा तुम्हारे चरणन में जादू है। राम जी ने कहा हमको चरणन से थोड़ी ना फूल तोड़ना, हमको हाथन से तोड़ना है, बगिया में जाने दो। माली ने कहा महाराज अरे आई रही मिथिलेश की लाडली, जानकी जी आ रही हैं और यहाँ पे केवल नारी जाते हैं, पुरुष नहीं जाते हैं, वहाँ तो पुरुष हैं। और जानकी जी आएंगे, हम क्या बताएंगे उनको? यही कह देंगे कि काहे इनको बगिया में जाने दिया। फिर हम क्या कहेंगे? आई रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति से बात बनई हो। राम जी ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे हमारे चरणन में जादू है, और तनिक देर में तुम मिथिलेश कुमारी को बीच में ला दिए। अरे हाथन से तोड़ेंगे, दो चार तोड़ेंगे, कौन सा हमको बोरा भर के लेके जाना, जल्दी जाएंगे जल्दी वापस हो जाएंगे। माली सोच रहा है आप आ तो जाने दो, मुलाकात तो कर लो तभी जाओगे। अपने मन में विचार कर रहा है। माली देखो लेट लगा रहा है। क्यों? रामायण में दो ही ऐसे लोग हैं जो राम जी से बहुत बहस किए हैं। रामचरितमानस में केवल दो ही ऐसे पात्र हैं, एक तो केवट और दूसरा ये माली। यही दो लोग केवल बहस किए हैं राघव जी से, बाकी इतना टाइम राघव जी ने किसी को दिया ही नहीं है। प्यारे कहा कि अभी तो चरणन की बात कर रहे थे, अब तुरंत हाथन पे आ गए। अरे महाराज तो माली ने कहा सुनो, अरे पग के पड़े से जब उड़ गए पत्थरा, तो करके लगे से बिरवा उड़ी जई है। जरूरी नहीं है कि आपके चरणन में जादू है, कहीं हाथन में आएगे तो जब चरण पड़ने से पत्थर उड़ गए तो क्या पता है करके हाथ लगने से बिरवा उड़ जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे माली बहुत बातें करते हो तुम। राम जी ने कहा तू चुप रहे भैया, बहुत बोलते हो तुम। माली ने कहा अच्छा अच्छा क्या कर लोगे मेरा, हम कहते ही यहाँ से जाओ, और नहीं जाना है ना तो सुनो, मंत्र को महामंत्र काटता है। हमारे यहाँ एक महामंत्र है, आप बोल दीजिए। राम जी से कहा जानकी जी की जयकार लगा दो। कौन अपनी मेहरारू की जयकार लगाता है? अब पता है भगवान को विवाह होगा मेरा, यहीं से होगा, सबको पता है भैया। कुछ ना कुछ लोगों को लगने लगता है, और फिर उनका इतना सुंदर रूप इंसान बनकर आए हैं तो क्या हुआ, काम तो बिल्कुल भगवान वाले कर रहे हैं ना। क्यों? माली ने कह दिया प्रभु अगर आपको नहीं जाना है तो सुनो। मजाक किया। अरे बांधो साड़ी लगाओ बिंदिया, फूल एक न देवे, जनानी बगिया फूल इको न देवे। राम जी तो शर्मा गए। लक्ष्मण जी ने कहा ओ माली बातें मत बनाओ, अरे बगिया में जाने दो। हमने सुना है कि तुम्हारी बगिया के अंदर बीच में सरोवर बहुत बड़ा है, भैया को हमको जाने दो, सरोवर में हाथ हाथ धुल लेंगे, अपना धूल छुड़ा करके जादू खत्म हो जाएगा। माली ने कहा हमको ना बताओ महाराज जी, आपको पता है सरोवर में तो जाओगे हाथों को तो धुल लोगे, चलो ठीक, लेकिन जा पाओगे तब ना। जितनी सीढ़ियां बनी है ना सरोवर के नीचे उतरने वाली सब पत्थर की हैं। जितनी सीढ़ियां बनी हैं सारे सोपान पत्थर के हैं। और बड़के भैया के इस समरको के तनिको पैर पड़ गई, एक सीढ़ी पे पांव रख। जैसे ही बगिया में आई, सरोवर के पास में अष्ट सखियों के साथ 8 सखियां सीता माता के साथ में हैं। जब 8 सखियों के साथ जानकी मैया आई, कहा जाता है कि मैया जानकी सरोवर के पास में जाकर के जल का छिड़काव करती हैं सारी सखियों के संग में। गिरजा मैया के मंदिर को आई, जब पूजा करने को प्रारंभ किया ना तो पूजा की अधिक अनुराग, सब भुला करके माता ने खूब पूजा किया है। गिरजा मैया की मतलब पार्वती जी है, वो दुर्गा है, खूब पूजा किया। और जब खूब पूजा किया, खूब अधिक अनुराग से पूजा किया, और जब अधिक अनुराग से पूजा किया तो दुल्हा कैसा मांगा, निज अनुरूप
सुभग बर मांगा निज अनुरूप। निज माने अपने जैसा, हम गोरी गोरी है ना, हमें गोरा गोरा कल दुल्हा देना। सीता मैया खूब पूजा करती हैं कि निज अनुरूप सुभग बर मांगा, जैसे मैं गोरी हूँ वैसा गोरा गोरा दुल्हा देना। अब उनके संग एक सखी आई थी, एक सखी सिया संगु बिहाई गई रही दे खन फूलवाई। एक सखी सिया, एक सखी सिया संग बिहाई। सीता जी के संग में एक सखी आई थी, वो पूजा कर रही हैं और उसका आता पता नहीं, वो चली गई बगिया घूमने। और जब बगिया को घूमने चली गई ना, तो मेरे भैया उसका मन एक ही चीज में लगा था, वो दोनों जरूर आए होंगे। और राघव जी को, लक्ष्मण जी को ही वो ढूंढ रही थी बगिया में, राम लक्ष्मण जी को ही वो बगिया में ढूंढ रही थी। और मेरे भैया ढूंढते ढूंढते जैसे वो सखी गई ना, कहा जाता है कभी कभी जिसको याद करो वो जल्दी आ जाता है, कभी कभी याद करो तो वो आ भी जाता है। और कभी कभी हमें संदेह होता है कि वो ऐसी उधर माता जी हमारी उधर साइड में शायद गई, संदेह है तो उधर जाओ तो उधर ही मिल जाएंगे। वही उसको संदेह है कि राम लक्ष्मण जरूर यहाँ पर आएंगे। और वो इधर उधर भ्रमण कर रही थी, बगिया को देख रही थी, कभी घूमने नहीं जाती थी, आज पहली बार घूमने गई है। और जैसे बगिया में पहुंची, देखा क्या, ते ही दो बंदो बिलो के जाए प्रेम विवश से तापहाई। ते ही दो बंदो जाती है और जैसे गई राम लक्ष्मण जी को सामने देखा, फूलों को ले रहे हैं, लगे लेन दल फूल मुदित मन। सब जान रहे हैं पेड़ पौधे कि हमारी जीजा जी हैं। हाँ, क्योंकि जानकी जी धरती से ही प्रकट हुई हैं और धरती में ही ये पेड़ पौधे सब जमते हैं। अब धरती माता है, सीता मैया की बिटिया, सॉरी सीता माँ की माँ है धरती माता। तो धरती पे जितने पेड़ पौधे कड़ हैं छोटे मोटे जो जम रहे हैं, वो सब भाई ही तो हुए जानकी जी के, हुए कि नहीं हुए? सीता मैया के भाई ही हुए, क्योंकि उनकी भी, सीता जी की भी महतारी धरती है और धरती से ही पेड़ पौधे उग रहे हैं, वो सब भाई। इसीलिए सीता जी के पति देवता हुए राघव जी, तो उनके दामाद हुए धरती माता के राम जी, और जितने पेड़ पौधे सब भाई हैं जानकी जी के, सब उधर साले हुए कि नहीं हुए राम जी के? राम जी जीजा जी हुए कि नहीं हुए? सब समझ रहे कि जीजा जी फूल ले तोड़े का है, हम अपने आप टूट के जाएं, नहीं तो चुभ जाएगा कांटा, तो यही होगा कि बताओ जीजा के कांटा लग गया। इसीलिए राघव जी ने फूलों को तोड़ा नहीं। लगे लेन दल फूल मुदित मना, लगे लेन दल फूल, अपने भगवान हाथों में फूलों को लेते हैं। लेकिन वो सहेली जो थी ना, जैसे भगवान को देखा, कहा जाता है कि थी एक सखी चंचल री बहुत, और सैलानी और मन चली सी, जिसके जिम्मे कोई काम न था, फिरती थी वहाँ बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर ही लपक गई, जब देखा उनको आंखों से, दिल पर बिजली सी चमक गई। बिजली सी दिल पर चमक गई।
और जैसे बिजली के समान उसके हृदय पे लगा। भगवान को देख करके बावरी जैसी हो गई और पागलों की तरह भागती हुई आई है कि बेचैन बिहल व्याकुल बिकल अपनी सब गतिमति खो कर वह पास आई सीता जी के बावली बावली हो कर वह। जानकी जी ने देखा बावली जैसी भागी चली आ रही। क्या हुआ बताओ क्या हुआ? कि कुछ बाधा है या पीड़ा है, कुछ रोग है या बीमारी है? अरे कौनो लड़ाई करके आई है क्या? अरे लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है? क्या बात है बताओ? उस सहेली ने कहा कछु ना बाधा है, ना कछु पीड़ा है, ना कौनो रोग है, ना कौनो बीमारी है जिनका मिलने की, जिनको लड़कर कहा जाता है जो जनकपुर में घूमने के लिए आए थे ना, अब उनके मिलने की बारी है। अरे चलो, जानकी जी को रहा नहीं गया, सोचा आप जल्दी से चलते हैं। जानकी मैया पीछे पीछे जा रही, सखी वो आगे आगे जा रही है और वो कहती जा रही है सुनो देवी, अरे सोने का गुमान गयो। आपको बताऊं ना देवी, अरे सोने का गुमान गयो ये गोरे को बिलो की सखी। अरे उस वाले गोरे को देख करके सोना भुला जाएगा, इतना सुंदर है। सोने का सोने का गुमान गयो ये गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देखी आज नीलम लजाए हैं। और भूपति राजेश मिथिलेश के बुलावे पे युगल की सोर संग कौशिकु झुलाए हैं। अरे राजा के बुलाने पे युगल किशोरों को अरे विश्वामित्र जी लेके आए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, अरे घूमत हजारन के हियरा दिलवा हरण किए, और लाखन के लोचन ये चित्त चुराए हैं। लाखन के नजरों ने उनको देख लिया, उनके दिल को चुरा लिया है। देवी अरे दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहें आपस में, अरे चित्त को संभालो सखी पुरी में चोर आए हैं। अरे अपने दिल को संभालो, पुरी में चोर आ गए हैं। और ऐसे वो चोर हैं कि बगिया में भयो कमाल, कि बगिया में भयो कमाल, आए दो दशरथ के लाला, बगिया में भयो कमाल कमाल, आए दो दशरथ। जानकी जी ने जैसे सुना है ना, जानकी मैया दौड़ी दौड़ी जल्दी जल्दी जा रही हैं। और जैसे जा रही थी तो कहा जाता है कि पेड़ की आड़ से पहले जानकी मैया जी देख रही हैं। बोलिए व्यास भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। कहा जाता है कि जानकी मैया बगिया में जब दर्शन पाने के लिए गई तो लता की ओट से देखती हैं। लता ओट तब सखी हैं लजाए, लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। पेड़ की आड़ से सखी ने सीता जी को कहा देखो, और जैसे देखा सांवरे सरकार को ना, मन मुक्त हो गई जानकी मैया। पहली बार तो एक बार प्रसन्न हुई, दूसरी बार माथा पकड़ ली, हाय भगवान अब क्या होगा, हम तो गोरा दुल्हा मांग के आई तो काले हैं। और बगिए में देख करके मग्न हो गई जानकी मैया। और जानकी मैया आगे को बढ़ी ना तो देखा क्या, मोर पंख सिर शोहतनी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर का जो पंख लगा था ना बहुत सुंदर लग रहा है। और शोभा सीम सुभग दो वीरा, और नील पीत जल जाब शरीरा। इतना सुंदर राघव जी, शोभा के सिंधु हैं, सागर हैं, अरे कौनो पार ही नहीं पा सकता। जानकी मैया जी जैसे आगे को बढ़ी, उनके पायल की झनकार सुनाई पड़ गई राघव जी को। जैसे राम जी को उनके पायल की झनकार सुनाई पड़ी, श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है। सारा उपमन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, और भ्रमरों सा तल गुंजार उठा। लक्ष्मण क्या तुमने कुछ सुना? लक्ष्मण जी सब सुने थे, हम जानते कि भाभी मैया आ चुकी हैं, पायलों की झनकार है, लेकिन विचार किए बड़े भैया हैं, हम इनसे क्या बातें बताएं कि हम क्या सुने हैं भैया। अब भैया खुद ही सुन लेंगे तो ठीक ही रहेगा, सुन चुके हैं तो अच्छी बात है, अभी आएंगी मैया जी तो देख भी लेंगे। राघव जी से लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने तो कछु नहीं सुन पाया, मैं तो कुछ नहीं सुना। इतनी बात कर ही रहे थे कि जानकी मैया जी उसी समय रघुनंदन के समीप आ गई। कहा जाता है कि रघुनंदन के
गंभीर नयन जब राम जी के समक्ष जानकी जी आ गई, ना राम जी ने इधर देखा ना उधर, और जैसे उनके नयन सीता के ऊपर गए तो सीता जी से ज्यादा लुभाए गए राम जी। और जानकी जी की नजर राम जी के ऊपर है और राम जी की नजर जानकी जी के ऊपर है कि रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लख कर एक टक रह गए चकोरे हुए। हाँ हो वही त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने, मानो कर लिया निवास वही त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने, अथवा सीता जी को दे दी सारी सुंदरता विधना ने, अथवा सीता जी को दे दी सारी बात है। देखिए जानकी मैया जी को ही मानो कि राम जी ने कभी आज तक कि किसी लड़की को देखा ही नहीं है, और जानकी जी को देख करके अपने आप ही को भुला गए। लक्ष्मण जी की तो बात ही छोड़ो, लक्ष्मण जी सोच रहे भैया हमको कभी छोड़ते नहीं थे, हमें कभी भूलते नहीं थे, एक निगाह हमारे ऊपर रहती थी, लेकिन माँ क्या आ गई, अब ये तो ऐसे हैं कि हमको देख ही नहीं रहे हैं। सारी सखियां विचार कर रही मेरी सहेली कभी पुरुष को देखती नहीं थी, आज ऐसे देख रही है कि सहेलियों को भुला गई। और जैसे ही राघव जी को देखा आंखों को बंद कर लिया सीता मैया ने, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राम जी मेरी नजरों से फिर से वापस चले जाएं, बाहर निकल जाएं। बड़ी प्यारी बात, अच्छी आई दशरथ नंदन वैदेही को भरमाया है, अच्छे आए दशरथ नंदन सीता जी को भरमाया है, मिथिला की भोली भाली को चोरी से दिल को चुराया है, मिथिला की भोली सीता का चोरी से चित्त चुराया है।
चुरा लिया। जानकी मैया जी आंखों को बंद कर लिए तो खोल नहीं रही हैं। मेरे भैया लक्ष्मण जी ने देखा कि मैया तो राम जी को ही देख करके आंखों को बंद कर लिया, माने तो राघव जी को देख करके आंखों को बंद कर लिया। हे माँ, एक बार अपनी नजर हमारे ऊपर भी डाल दो, अपने पुत्र के ऊपर भी डाल दो। ए मैया, एक बार नजर अपने पुत्र के ऊपर डाल दो। मैया जानकी ने विचार किया, कहीं मैं आंखें खोल दूंगी और मेरे स्वामी निकल गए तो। धीरे से आंखों को खोल करके लक्ष्मण जी को देखा और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। धन्य है माता, धन्य है। जानकी मैया विचार कर रही है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, बहुत शर्मा रही हैं। और जब खूब देख लिया राघव जी आंखों को खोला, सखियों ने कहा अब बहुत हो गया देवी जी, चलिए देर हो रही है, चलो जल्दी से वापस। जानकी जी ऐसे शर्माई और तुरंत पीछे को मुड़ी और तुरंत चल दी। सच कहा गया है, एक सखी ने कहा, जब देखा इनकी जोड़ी को तो एक सखी ने बड़ी सुंदर बात कही कि बोली पहली सखी तो इनके लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। एक सखी ने कहा